चोरी के वाकयात में ये कहानी सबसे अजीब है, क्योंकि इस चोर ने 29,000 करोड़ रुपीस यानी 3.5 बिलियन डॉलर्स जैसी बड़ी रकम को चोरी किया, लेकिन सिर्फ एक फोन कॉल से सब खो दिया। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी अमाउंट एक छोटे से चीटोस के डब्बे में आखिर कैसे छुपाई गई, और जब ये पैसे रियल ओनर्स को वापस करने का बोला गया तो उन्होंने लेने से साफ इनकार कर दिया। जनाब, 13 सितंबर 2019 को यूएस की स्टेट जॉर्जिया के एक छोटे से शहर एथेंस से एक लड़का जिसका नाम जिमी जोंग था, वो 911 पर कॉल करता है और बोलता है कि उसको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं क्योंकि उसके घर पे चोरी हुई है, वो भी $4 लाख की। जिमी के घर में सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए थे और चोरी करने वाला बंदा सीसीटीवी की फुटेज में देखा भी जा सकता था, लेकिन उसने अपना फेस छुपा रखा था। पुलिस को इतनी बड़ी अमाउंट की चोरी की खबर थोड़ी स्ट्रेंज लगी तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, चोरी पर भी और जिमी जोंग पर भी, क्योंकि एक छोटी उम्र के लड़के के पास इतनी दौलत, वो भी घर में होना, कोई मामूली बात नहीं थी। जिमी जोंग एक अय्याश इंसान था जो अपने फ्रेंड्स को बहुत पैसा खिलाता था और अपने प्राइवेट जेट में सबको फ्री घुमाता था। पुलिस के साथ वो पहले भी इंटरेक्ट कर चुका था, एक बार तो कोकेन के चक्कर में पकड़ा भी जा चुका था। कई बार उसके घर का सीसीटीवी यूज हो चुका था रोड की फुटेज के सिलसिले में। इस बार पुलिस वालों को शक हुआ कि इस एज के बंदे के पास इतना पैसा आ कहां से रहा है। पुलिस की स्लो प्रोग्रेस को देखते हुए इधर जिमी ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर मार्टिनेली को भी हायर कर लिया ताकि वो चोर को पकड़ सके। वो इन्वेस्टिगेटर भी सोच में पड़ गई कि ये छोटा सा लड़का आखिर इतने पैसे कहां से ला रहा है। जिमी सबको कहता था कि वो एक बिटकॉइन ट्रेडर और क्रिप्टो इन्वेस्टर है। पिछले कुछ सालों में बिटकॉइन की बढ़ती हुई प्राइसेस देखकर हर कोई उसकी बात पर यकीन कर लेता था। मार्टिनेली का कहना था कि वीडियो फुटेज में जो लड़का उसके घर में आया है वो जिमी को जानता था, क्योंकि वो उस टाइम घर में आया जब घर पर कोई भी नहीं था, और ये इन्फॉर्मेशन भी उसके पास थी कि जिमी के पास इतने पैसे घर पर पड़े हैं। इतने में साइबर क्राइम यूनिट को भनक लग गई कि एक जिमी जोंग नामी लड़के के घर से $4 लाख की चोरी हुई है, और क्योंकि ये खुद को बिटकॉइन ट्रेडर बता रहा था तो इस पर साइबर क्राइम यूनिट को शक हो गया। अब मजे की बात यह है कि साइबर क्राइम यूनिट पिछले 7 सालों से एक सिल्क रोड में हुई क्रिप्टो हीस्ट पर यानी चोरी पर एक बहुत बड़ा केस सॉल्व कर रहा था। सिल्क रोड एक ऑनलाइन एक्सचेंज थी जहां सारे गलत काम होते थे, वेपन्स से लेकर ड्रग्स तक तमाम इल्लीगल चीजें यहां ट्रेड होती थी और इसकी ट्रांजैक्शंस बिटकॉइंस में की जाती थी। 2012 में ये एक्सचेंज हैक हो गई और किसी ने तमाम ट्रेडर्स के टोटल 51,680 बिटकॉइंस को चुरा लिया। क्योंकि ये इल्लीगल डार्क साइट थी, इसी वजह से किसी ने भी इस थेफ्ट को आज तक रिपोर्ट नहीं किया। अगले ही साल सिल्क रोड का मालिक पकड़ा गया और FBI ने साइट को बंद करके सारे बिटकॉइंस अपने कब्जे में ले लिए। सिल्क रोड के मालिक के पास से 1,70,000 बिटकॉइंस बरामद हुए, लेकिन 51,680 बिटकॉइंस अभी भी मिसिंग थे, जो कि असल में पहले ही किसी हैकर ने चुरा लिए थे। FBI को लग रहा था कि शायद ये सिल्क रोड के मालिक ने किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं और अब ये हमसे झूठ बोल रहा है। बिटकॉइन के डिफरेंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती हैं, इनको कोई भी देख सकता है, लेकिन सिर्फ अकाउंट के मालिक का पता नहीं चलता। रीजनल साइबर क्राइम यूनिट को शक था कि कहीं जिमी जोंग का सिल्क रोड के अकाउंट से चुराए जाने वाले बिटकॉइन से कोई ताल्लुक तो नहीं है। उसके लिए जरूरी था कि पहले ये पता लगाया जाए कि जिमी का बिटकॉइन एड्रेस क्या है। तो 3 बंदों की एक टीम, जिसमें एक साइबर क्राइम यूनिट का बंदा भी शामिल था जो कि एक क्रिप्टो एक्सपर्ट था, उन्होंने जिमी से मीटिंग रखी उसके घर हुई चोरी के मामले में और बातों बातों में पूछने लगे कि जिमी का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जिमी ने उनको अपना रूम दिखाया जिसमें 3 बिटकॉइन माइनर्स रखे हुए थे। साइबर क्राइम का बंदा फौरी समझ गया कि इतनी दौलत 3 माइनर्स के साथ कभी भी नहीं निकल सकती। जिमी को बातों में लगा के क्रिप्टो एक्सपर्ट ने जिमी के पीसी से उसका बिटकॉइन एड्रेस निकाल लिया। बाद में यही एड्रेस सिल्क रोड की हीस्ट से मैच कर गया और उनको कंफर्म हो गया कि जिमी का लिंक उस हीस्ट से जरूर है। अब ऑफिसर्स को तलाश थी 51,000 बिटकॉइंस की जो उनके ख्याल में जिमी के पास ही थे। अगली मीटिंग में वो फिर आए और एक सर्च वारंट लेके आए और उसके घर की तलाशी लेने लग गए।
इसी दौरान एक ऑफिसर को एक चीटोस का कंटेनर मिला जिसमें एक टॉवल के नीचे से एक छोटी सी कंप्यूटर चिप मिली जो कि बिटकॉइन का हार्ड वॉलेट था और इसमें उनको 51,000 बिटकॉइंस भी मिल गए जिनकी 2021 में वर्थ 3.5 बिलियन डॉलर्स थी। जिमी ने एतराफी जुर्म किया और ऑफिसर्स को बताया कि एक लूप होल की हेल्प से उसने ये चोरी की थी। अब जिमी को 1 साल और 1 दिन के लिए जेल की सजा सुनाई गई। पुलिस, FBI और साइबर क्राइम यूनिट ने मिलकर इस केस को क्लोज किया। जिमी अगर उस दिन 911 पर कॉल ना करता तो आज वो आजाद घूम रहा होता। FBI ने सीज किए गए 51,000 बिटकॉइंस के असल मालिकान के नाम एक नोटिस निकाला कि जिसका भी 2012 सिल्क रोड क्रिप्टो हीस्ट में नुकसान हुआ था वो सामने आकर अपने बिटकॉइंस क्लेम कर सकते हैं। पर हैरानी की बात है कोई एक भी आदमी सामने नहीं आया क्योंकि सामने आने का मतलब था कि सिल्क रोड पर अकाउंट है उसका, और सिल्क रोड पर अकाउंट का मतलब है कि वो किसी न किसी क्रिमिनल या इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।